दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची रियल कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक मजबूर माँ और बाप है। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आज बुढ़ापे में जब उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो बच्चों ने उनसे मुंह फेर लिया और आज वो बेचारे दर बदर ठोकर खाने को मजबूर हैं। दरअसल यह बात है साल 2006 या 7 की। मेरी किराना की दुकान थी गांव में। मैं पढ़ाई के साथ साथ दुकान पर भी काम करता था। उस वक्त मैं 5वीं या 6ठी क्लास में था। वो दौर ऐसा था जिसमें कूचने बहुत ज्यादा बिकते थे। यानी गांव में जो झाड़ू लगाई जाती थी घरों में, वो ज्यादातर कूचनों से ही लगाई जाती थी। फूल झाड़ू का उस टाइम कोई रिवाज नहीं था। मैं भी अपनी दुकान पर कूचने बेचता था। आपको बता दूं, मेरे मामा की भी किराना की दुकान थी उनके गांव में। उन्होंने ही उस आदमी यानी उस कूचने वाले को मेरे पास भेजा। मेरे मामा ने मेरे पापा को फोन करके पहले ही बता दिया था कि मैंने कूचने वाले को तुम्हारी दुकान का एड्रेस दे दिया है, 1 या 2 दिन के अंदर वो तुम्हारे पास आ जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। वो हमारे पास आए साइकिल पर। पीछे जो गद्दी थी उस पर उन्होंने रस्सी से कूचने बांध रखे थे और 2 थैले बराबर में हैंडल पर लटका रखे थे। जो हैंडल पर थैले थे उनमें कूचने तो नहीं थे, शायद उनमें कुछ और था। खैर, वो साइकिल से नीचे उतरे। उन्होंने पूछा कि क्या यह वही दुकान है जिसका एड्रेस मुझे दिया गया था। उन्होंने मेरे पापा का नाम पूछा। मैंने उन्हें बता दिया कि हाँ, यह वही दुकान है। वो बेचारे हंसे और साइकिल स्टैंड पर लगाते हुए राहत की सांस ली। उनका कुर्ता पसीनों से तर था और पायजामा घुटनों से ऊपर बांध रखा था। चौड़े पैंचों का पजामा था। सिर पर उनके टोपी और चेहरे पर दाढ़ी थी। मैंने उन्हें बिठाया और पानी पिलाया। जब उन्होंने पानी पी लिया तो कहने लगे, भाई कूचने ले लो, मुझे जल्दी है। मैंने अपने पापा को बुलाया और उन्हें बताया। पापा ने उनसे मोल भाव करके उनके सारे कूचने ले लिए। वो खाना खाकर थोड़ी देर उठ बैठकर हंसी खुशी वापस चले गए। कूचने वो घर ही बनाते थे और कूचना एक किस्म की झाड़ू ही था जिससे बैठकर झाड़ू लगाते थे। लेकिन अब इस कूचने को रिप्लेस कर दिया है फूल झाड़ू ने, क्योंकि उस दौर में गांव में कच्चे मकान थे। तब फूल झाड़ू कोई नहीं जानता था और आज करीब करीब सभी मकान पक्के हो गए हैं। अब कूचने की जगह फूल झाड़ू ने ले ली है। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। वो आते रहे और हम कूचने खरीदते रहे। उसके बाद मैंने दुकान बंद कर दी और शहर में मोबाइल की दुकान कर ली। ये बात है 2010 की। अब उन बड़े मियाँ का और हमारा जो रिश्ता जुड़ा था वो जुड़ा था किराना की दुकान से। दुकान बंद होते ही वो रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद मेरी जिंदगी ने करवट बदली और मेरी वो दुकान भी बंद हो गई। मैं स्ट्रगल करता रहा। इसके बाद मैंने 2023 में फरवरी में एक रेडीमेड की शॉप डाल ली। एक दिन मैं अपनी शॉप पर बैठा था, तभी वो कूचने वाले बड़े मियाँ मेरी दुकान के सामने आए। उन्होंने मुझसे पूछा, गत्ता है क्या? उन्होंने तो मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया। मैला सा कुर्ता, वही टोपी, वही दाढ़ी, वही सूरत, लेकिन अब बुढ़ापे की सलवटें उनके चेहरे पर थी और वो मुस्कान भी गायब थी जो उनके चेहरे पर मैं बचपन में हमेशा देखता था। मैं उन्हें देखकर खुश हो गया क्योंकि वो बड़े दिनों बाद दिखे थे। मैं कुछ समझता इससे पहले ही उन्होंने दोबारा फिर गत्ता पूछ लिया, बड़ी नर्म आवाज से। अब मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह गत्ता मोल खरीदते हैं या फिर फ्री में लेते हैं। तब मैंने उन्हें बुलाया और कहा कि आज तो नहीं है, अगली बार देख लेना। वो चले गए। कई दिन गुजरने के बाद वो फिर वापस आए। इस बार मैंने उनके लिए गत्ते का इंतजाम पहले ही करके रखा था। मैं उनकी इंतजार कर रहा था। खैर, वो आए उसी हाल में, मैला कुर्ता पजामा, घुटनों से ऊपर बंधा हुआ। इस बार मैंने उन्हें अपने पास काउंटर के अंदर स्टूल देकर बिठा लिया। पानी पिलाने के बाद मैंने पूछा, बड़े मियाँ क्या आपने मुझे पहचाना? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। मैंने उन्हें याद दिलाया तो वो पहचान गए। आपको बता दूं, वो बेचारे पैदल ही आते हैं। पूरे बाजार में दुकानों पर गत्ता इकट्ठा करते हैं। जो भी कोई दे देता है उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं और ईमानदार इतने हैं। मेरा गत्ता दुकान के बाहर पड़ा था, बिना पूछे उन्होंने लिया नहीं।
पहले मुझसे पूछा, उसके बाद गत्ता लिया। मैंने कहा कि इसमें पूछने की क्या बात थी। कहने लगे, भाई पहले इजाजत लेनी चाहिए। खैर मुझे पहचानते ही वो थोड़े सहज हो गए। मैंने उनसे पूछा कि आप तो कुशनों का व्यापार करते थे, उस काम का क्या हुआ। वो मुझे बताने लगे कि बेटा वो तो कई साल पहले बंद हो गया। मैंने पूछा तो वही कारण बताया, फूल झाड़ू वाला। मैं कहने लगा, आप फूल झाड़ू बना लो, उसे बेचो जैसे कुशने बेचते थे। वो कहने लगे, भाई मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और फिर ऊपर से बुढ़ापा है, अब इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने पूछा, बच्चे कितने हैं। कहने लगे, 4 लड़के हैं, 2 की शादी हो गई, 2 कुंवारे हैं, और जो कुंवारे हैं वो भी उन्हीं में रहते हैं। बस हम दोनों, बूढ़ा और बूढ़ी, अलग रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं रहता। मैंने पूछा, आपको खर्चा पानी पैसे वगैरह कौन देता है। उन्होंने मायूस होकर कहा, कोई नहीं। कहने लगे, आज भी मैं घर बैठा था, बारिश का मौसम हो रहा था, मैंने सोचा आज कौन मुझे इस खराब मौसम में गत्ता देगा। तो बुढ़िया कहने लगी कि चले जाओ, कोई ना कोई तो देगा ही, कुछ आटा दाल का जुगाड़ हो जाएगा। मैं तो आज उसके कहने पर चला आया। मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। खैर मैंने जितना भी गत्ता था सारा उनको दे दिया। वो बेचारे खुश हो गए और सलाम करके दुकान से चले गए। दोस्तों सोचने की बात है, जिसके 4 बेटे हट्टे कट्टे कमाने वाले हैं और उनके पिता गत्ता मांगकर अपना पेट पाल रहे हैं। वो बाप जिसने उन्हें साइकिल से कमाकर खिलाया, दोपहर देखी न धूप देखी, किसके लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। लेकिन उन बच्चों ने उनके साथ क्या किया, जब आज बुढ़ापे में उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब वो बच्चे उन्हें पूछ नहीं रहे, वो आज गत्ता मांगने पर आ गए हैं, क्योंकि वो इंसान खुददार है, भीख नहीं मांग सकता, इसलिए वो दुकानों से गत्ता मांग रहा है। क्या उन बच्चों को हया नहीं आती? क्या उन्हें ऊपर वाले का खौफ नहीं है, जो वो इतना जुल्म अपने माँ बाप पर कर रहे हैं?